नमस्कार दोस्तों। यह कहानी पिज्जा डिलीवरी बॉय की है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली के एक छोटे से इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता हूं। यह कहानी एक ठंडी और अंधेरी रात की है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अपने काम में मस्त था। हर दिन पिज्जा डिलीवर करना और ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान देखना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। रात के लगभग 11 बजे थे जब मुझे एक अजीबोगरीब ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर एक सुनसान इलाके से था जहां जाने की हिम्मत अक्सर कोई नहीं करता। वह पता मेरी कंपनी की सूची में भी नहीं था, लेकिन ऑर्डर था और मुझे वहां जाना ही था। मैंने अपना बैग उठाया, पिज्जा पैक किया और बाइक पर निकल पड़ा। रास्ते भर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जब मैंने उस इलाके में प्रवेश किया तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा था। सड़कें सुनसान और खामोश थीं, सिर्फ मेरी बाइक की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे वह मकान दिखाई दिया। यह मकान बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जिससे मकान और भी डरावना लग रहा था। मैंने बाइक पार्क की और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने दोबारा दरवाजा खटखटाया और इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मकान के अंदर सब कुछ बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने आवाज लगाई, कोई है? आपका पिज्जा आ गया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई सड़ी गली चीज हो। मैं धीरे धीरे उस गंध की दिशा में बढ़ा। मुझे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने कमरे में झांका तो वहां बहुत सारी पुरानी तस्वीरें और अजीब से चित्र दिखाई दिए। कमरे में लगी तस्वीरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में एक परिवार था, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरीके से विकृत थे। कुछ तस्वीरों में वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे मुझे देख रहे हों। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट्स जल बुझने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से वहां से भागने की सोच रहा था। तभी मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने जब मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक भयानक साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सफेद, जैसे कोई भूत हो। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने पिज्जा का बैग फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जाम हो गए थे। वह साया मेरे करीब आ गया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी आत्मा ठंडक से जम गई हो। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस साए ने अचानक कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही एक डिलीवरी बॉय था जिसे इस घर में बुलाया गया था। उस साए ने मुझे बताया कि इस घर में एक परिवार रहता था जिसने उसे यहां बुलाया था और फिर उसे मार डाला। उसकी आत्मा इस घर में फंस गई थी और वह अब मुझे भी इस जाल में फंसाना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसने उस साए को कुछ मंत्र पढ़कर भगाया और मुझे बताया कि वह एक तांत्रिक है जो यहाँ की आत्माओं को मुक्त करने आया था। उस तांत्रिक ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि इस घर की आत्माएं बहुत समय से परेशान हैं। उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें बताया गया कि इस घर में रहने वाला परिवार बहुत समय पहले मर चुका है, लेकिन उनकी आत्माएं इस घर में फंसी हुई हैं। तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो वे मुझे सुरक्षित घर पहुंचने देंगे। तांत्रिक ने मुझे कुछ निर्देश दिए और कहा कि मुझे कुछ रीतियों को पूरा करना होगा। मैंने तांत्रिक की बात मानी और उन रीतियों को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक ने मुझे एक दीपक दिया और कहा कि इसे पूरे घर में घुमाकर आत्माओं को मुक्त करना होगा। मैंने दीपक उठाया और घर के हर कोने में घुमाया।
जैसे जैसे मैंने दीपक घुमाया, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंत में घर की छत पर पहुंचा। तांत्रिक ने मुझे कहा कि यहां दीपक जलाकर रखना होगा और फिर कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। मैंने वैसा ही किया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी के साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि घर की सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। मैंने तांत्रिक का धन्यवाद किया और वहां से निकल पड़ा। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें चारों तरफ फैल रही थीं। मैं अपनी बाइक पर चढ़ा और घर की ओर दौड़ा। उस रात के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी और अब मैं किसी भी सुनसान जगह पर अकेले जाने से डरता हूं। यह घटना मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने सीखा कि कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी यात्राएं भी बड़े सबक सिखा देती हैं। अब मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी रहा हूं और हर दिन को एक नए अनुभव के रूप में देखता हूं। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि डर का सामना कैसे करना है और कैसे जीवन की कठिनाइयों से निपटना है। मैंने यह भी समझा कि कभी-कभी हमारी नौकरी और जिम्मेदारियां हमें ऐसे स्थानों पर ले जाती हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हर चुनौती का सामना करने से हमें एक नया अनुभव और सीख मिलती है। अब मैं अपने जीवन को अधिक सावधानी से जीता हूं और हर कदम सोच समझकर उठाता हूं।